प्रिया प्रेम में पगे हुए अपने प्रेमी जनों महासुख प्रदान करते रहते हैं। धन्य भाग है जिनको व्यवहार में परम प्रवीणता पूर्वक अपने कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। धन्य है परिवार में भगवत भाव के ममता रहित होकर पूर्ण अपने कर्तव्य पालन करते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो रहे। धन्य है जिन्होंने ये जीवन नियम ले लिया कि अब मृत्यु भले हो जाए हम पापाचरण नहीं करें, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करें, वो एक दिन परम सुखी हो जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद महाराज कह रहे हैं, कदा वा तूष्णीका शिथिलित समस्त व्यवहृति। कभी ऐसी स्थिति आएगी, कदा का संबोधन इसीलिए है कि क्या कभी ऐसी स्थिति प्रियाजू कृपा करके प्रदान करेंगे। सदैव मौन में रहे। मौन का तात्पर्य है प्रियालाल की चर्चा के राधा नाम के सिवा प्रपंच की चर्चा की चिन्ह मात्र मुख से न हो। डर लगता है, प्रापंचिक लोगों से मिले में डर लगता है उपासक को। एक ही बात डर होता है उपासक को, कहीं प्रभु का विस्मरण न हो जाए, कहीं किसी से आसक्ति न हो जाए। ये डर है उपासक का। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो तब तक उपासक को इस डर से डरना चाहिए। किसी शरीर से या वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान में आसक्ति होना बहुत सरल है, लेकिन आसक्ति का त्याग कर बहुत कठिन है। आसक्ति है, जा नहीं सकती। अगर आसक्ति किसी की कटती है तो एकमात्र भगवत कृपा से, और भगवत कृपा का किसी के ऊपर अवतरण होता है तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, और उस कृपा का स्वरूप होता है मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर उनकी आज्ञा का पालन करना। मन कर्म वचन शुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपास्य, ये कृपा पात्र का लक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन क्रम वचन आड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन से वचन कर्म से छल कपट का कर भजन करता है वही कृपा पात्र है, वही भगवत कृपा का आस्वादन कर सकता है। कभी कभी उपासक के हृदय में जगत मंगल की भावना जागृत करती है माया, मैं जगत मंगल कर दूं, पर उसमें आंतरिक छुपा होता है मान सम्मान, आंतरिक छुपा होता है भोगों का राग, आंतरिक छुपा होता है देहाभिमान। तब तक उपासक प्रचार की भी चक्कर में पड़े जब तक अंदर सार न हो जाए, भगवत प्राप्ति न हो। उन्हीं गुणों के बोलने का अधिकार, प्रवचन देने का अधिकार जो गुण तुम में विराजमान हो, अन्यथा उसे दंभ माना जाएगा। आप वैराग्य की चर्चा करें और आप में वैराग्य ना हो तो दंभी, आप त्याग की चर्चा करें आप में त्याग ना हो तो दंभ है। बिन विवेक वैराग्य भक्त बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चुराई सो पाखंड नहीं जानो। यदि ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, तो फिर ये बोलना, समझाना, प्रचार करना सो पाखंड नहीं जानो। भगवत रसिक जी कह रहे वो पाखंड है। यदि आप में वैराग्य नहीं, आप में ब्रह्मबोध नहीं, आप में प्रेम भक्ति नहीं, तो प्रचार किसका कर रहे हैं? सो पाखंड नहीं जानो। इसलिए पूज्य भाई जी से हनुमान सात पोद्दार जी महाराज से किसी साधक ने अपनी दशा का वर्णन किया, मैं प्रचार करता हूँ, लाखों हमारे शिष्य हैं, पर हमारी स्थिति ऐसी है। तो भाई जी ने कहा